तो हेलो स्टूडेंट, एक जो टॉपिक है ज्यामिति का वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और इस चीज़ को आप समझें। काफ़ी आसान टॉपिक है। इसमें से पहला टॉपिक है परिकेंद्र, दूसरा है अंतःकेंद्र। पहला टॉपिक समझाने जा रहा हूँ परिकेंद्र, दूसरा क्या है अंतःकेंद्र। ठीक है, तो ये जानने से पहले आप नॉर्मल एक चीज जानें कि अगर कोई भी ट्रायंगल अगर होता है, ठीक है, कोई भी अगर ट्रायंगल होता है, ये क्या है, ए है, ये बी है और सी है। तो इस बात को आप याद रखिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज थी। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, परिकेंद्र। ठीक है, परिकेंद्र क्या होता है, जहां पर सभी भुजाओं के लंब द्विभाजक, जहां पर सभी भुजाओं के लंब द्विभाजक मिलते हैं। अब जैसे हमने कोई एक ट्रायंगल लिया, ये हमने यहाँ पे ट्रायंगल लिया, ठीक है, ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक है, जहां पर सभी भुजाओं के, जहां पर सभी भुजाओं के लंब द्विभाजक, जहां पर सभी भुजाओं के लंब द्विभाजक मिलते हैं। लंब द्विभाजक मतलब सभी भुजाओं के लंब द्विभाजक। ठीक है, अब लंब द्विभाजक का मतलब ये क्या होता है, मतलब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर जहां पर सभी भुजाओं के लंब द्विभाजक मिलते हैं, एक भुजा यहाँ पे BC है, ठीक है, यहाँ से अगर हम एक लंब खींचते हैं, ठीक है, अगर नॉर्मली यहाँ से अगर हम एक लंब खींचते हैं तो ये लंब इस तरीके से होते हुए जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या है 90 डिग्री का है। ठीक है, ये भुजा क्या है BC है। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज ध्यान दें, ये क्या है AC है। ठीक है, ये एक भुजा है AC है। लंब द्विभाजक, यहाँ पे एक बात को समझे, लंब द्विभाजक, लंब द्विभाजक बोले थे अगर मान लो कि ये और ये दोनों क्या होनी चाहिए आपस में, ये बराबर होनी चाहिए। ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ से अगर इस पॉइंट को अगर मैं P मान लूँ तो हमेशा याद रखें कि लंब द्विभाजक का मतलब हो गया BP इक्वल टू BC। जो BP है BC के ये बराबर है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ से हम AC लेते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ से AC लेते हैं, तो अगर हम AC अगर लेते हैं, अगर हम यहाँ से AC लेते हैं तो ये P है और ये क्या है, ये Q है। ठीक है, तो इसका, ठीक है, तो यहाँ पे Q है, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ये इसका लंब द्विभाजक। ठीक है, ये क्या हो गया लंब द्विभाजक। यहाँ पे एक ये बन रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या होगा 90 डिग्री का है, ये लाइन 90 डिग्री का है। अब उसी प्रकार से हम यहाँ से ये BC लेते हैं, तो अगर हम BC अगर लेते हैं, अगर हम BC लेते हैं तो यहाँ पे इसका लंब द्विभाजक, तो एक को यहाँ पे हम मिलाते हैं तो ये हो गया O, यहाँ पे मिलाते हैं और हम यहाँ पे मिलाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया O। ठीक है, तो ये जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो जो जो, जो पॉइंट है, इस पॉइंट से, ठीक है, इस वाले पॉइंट, अगर इस पॉइंट को अगर O मानते हैं तो इस वाले पॉइंट से एक बात याद रखें, ये, ठीक है, OC, ठीक है, ये, ठीक है, ये क्या हो गया OC और यहाँ से ये क्या हो गया, ये OA, OA। ठीक है, ये क्या हो गया OA और ये क्या हो गया, ये OB, ये क्या हो गया, ये OB। ठीक है, इसको हम मानते हैं, हम R के बराबर हम इसको मानते हैं, इसे हम क्या मानते हैं, R के बराबर। इसे बोलते हैं परिकेंद्र की त्रिज्या। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, परिकेंद्र की त्रिज्या। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र की त्रिज्या। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र की त्रिज्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, परिकेंद्र की त्रिज्या। ये क्या है OA है, ये OC है और ये क्या है, ये OB है। अब इस परिकेंद्र त्रिज्या से हमेशा याद रखें, ये क्या OB, OC और OA, जब ये आपस में जब ये बराबर है तो ये हमारा एक सर्किल का यहाँ से एक ऐसे इस तरीके से एक निर्माण कर लेगा, एक नॉर्मल सा एक सर्किल बन जाएगा। ठीक है, जिसका रेडियस है हमारा R। ठीक है, इसे ही बोलते हैं हम परिकेंद्र की त्रिज्या। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, हम R से डिनोट करते हैं, इसे हम किससे डिनोट करते हैं,
से हम डिनोट करते हैं, इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारा एक तरीके से ये नॉर्मल सा एक ये चीज है। अब उसी प्रकार से हम यहाँ पे अगर हम अंतः केंद्र की बात करते हैं तो अंतः केंद्र यहाँ पर तो है जहां पर सभी भुजाओं के लंब द्विभाजक मैंने बता दिया, ये हो गया लंब, और ये जो लंब है इसको दो मतलब लंब द्विभाजक यहाँ पे ओ पे यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हम अंतः केंद्र की बात करते हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे अंतः केंद्र की बात कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं अंतः केंद्र का। अगर अंतः केंद्र का बात करें तो सेम इस तरीके से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। हमने एक ट्रायंगल बनाया, इस पॉइंट को हमने ए मान लिया और इस पॉइंट को हमने बी मान लिया और इस पॉइंट को हमने सी मान लिया। ठीक है, इस पॉइंट को हमने ए माना, इस पॉइंट को बी माना और इस पॉइंट को हमने सी माना। अब ये एक प्रकार का ये क्या है, ये एक प्रकार से ये क्या है, ये एक प्रकार से ये मान लो ये एक एंगल है जहां पर कोण द्विभाजक, जहां पर कोण द्विभाजक क्या है, कोण द्विभाजक। अब कोण द्विभाजक का मतलब क्या हो गया, ये एक है। ठीक है, तो यहां से जहां पर कोण द्विभाजक मिलते हैं, यहाँ से अगर हम सीधी एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो कोण द्विभाजक मतलब ये एंगल इस एंगल के ये बराबर होगा। यहाँ पे ये जो कोण है इसको दो भागों में ऐसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दो भागों में इससे डिवाइड कर रहा है। उसी प्रकार से अगर हम इसको अगर अब यहाँ से खींचें, इसको अगर हम यहाँ से खींचें तो ये जो चीज है, ठीक है, ये जो चीज है और ये जो चीज है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर भी ये क्या कोण द्विभाजक हो रहा है, कोण द्विभाजक हो रहा है। और यहाँ पर भी अगर हम खींचते हैं, अगर नॉर्मली अगर अब यहाँ पर भी हम ऐसे खींचते हैं तो ये क्या हो गया कोण द्विभाजक। ये कौन से ये पॉइंट है, ये पॉइंट ओ है। ठीक है, तो पॉइंट ओ पे अब एक बात को हम यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो पॉइंट ओ पे जो जो ये मिलता है, ठीक है, ये डिस्टेंस अगर ये क्या ओ है, एक काम करते हैं, इसे मैं पी मान लेता हूँ, इसे मैं क्यू मान लेता हूँ और इसे मैं आर मान लेता हूँ। ठीक है, तो हमेशा याद रखें इस केस में ये पी ओ बराबर ओ क्यू बराबर पी ओ बराबर ओ क्यू बराबर ओ आर होता है, और इसे हम स्मॉल आर से हम डिनोट करते हैं। इसे बोलते हैं हम अंतः केंद्र की त्रिज्या। क्या डिनोट करते हैं इसे, हम क्या डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं अंतः केंद्र की त्रिज्या। इसे हम क्या डिनोट करते हैं, अंतः केंद्र की त्रिज्या। क्या डिनोट करते हैं, अंतः केंद्र की त्रिज्या। अब अंतः केंद्र की त्रिज्या हमारी यही है, तो ये देखो ये आर है, ये भी आर होगा और ये भी हमारा आर होगा। तो यहाँ से हम अंदर की तरफ एक हम वृत्त खींच पाते हैं, अंदर की तरफ हम एक वृत्त खींच पाते हैं। इसमें एक बात और ध्यान देने लायक होती है, इसमें एक बात और ध्यान देने लायक है कि बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी मतलब यहाँ पे बी ओ सी एक प्रकार का अधिक कोण त्रिभुज बनेगा, जो जिसकी वैल्यू होती है 90 प्लस 1/2। ठीक है, 90 प्लस 1। अब यहाँ पे हम बी ओ सी लेते हैं तो सामने वाला एंगल 90 प्लस 1/2 ए होता है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे अगर ए ओ सी लेते हैं, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे हम ए ओ सी लेते हैं, क्या लेते हैं हम ए ओ सी लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस, ठीक है, ए ओ सी लेते हैं तो क्या होगा 90 प्लस 1/2 एंगल बी होगा। और उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे ए ओ बी लेते हैं, उसी प्रकार से अगर हम ए ओ बी लेते हैं, उसी प्रकार से अगर हम ए ओ बी लेते हैं तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 1/2, ठीक है, 90 प्लस 1/2 यहाँ पे हो गया। ये तीनों चीज है आपको याद रखना पड़ेगा। ये नॉर्मल सा एक चीज है जो मैंने आप लोग को ये बताया। अब मैं जरा एक क्वेश्चन लेकर के एक्सप्लेन करता हूँ, इस पे सवाल किस टाइप से इस पे आते हैं। नॉर्मल सा ये चीज है, एक सवाल हम लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक इस पे लगवा देता हूँ, फिलहाल एक ही क्वेश्चन लगेगा, एक से दो क्वेश्चन ये भी लगाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें 20 सेंटीमीटर की एक माध्यिका समकोण को 2:1 के अनुपात में बांटती है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें 20 सेंटीमीटर की एक माध्यिका समकोण को 2:1 के अनुपात में ज्ञात करती है। एक नॉर्मल सवाल ये मैं माध्यिका पे लेकर के आया हूँ, ठीक है, क्या है, एक
समकोण, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की माध्यिका, एक समकोण त्रिभुज की माध्यिका का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक समकोण त्रिभुज की माध्यिका का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें 20 सेंटीमीटर की एक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में मतलब ये बांटती है, ठीक है, नॉर्मल सा चीज है। अब जैसे मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये एक मतलब ये एक क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, ये जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, इस समकोण त्रिभुज की एक माध्यिका है, ठीक है, हमने यहाँ से एक माध्यिका खींचा, एक समकोण त्रिभुज की एक माध्यिका है। माध्यिका का मतलब क्या होता है, ये इसके बराबर है, ठीक है, जहां पर ये मतलब ये ए बी सी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये ए है, बी है और सी है, और यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, ये एक समकोण त्रिभुज इसमें दिया हुआ है, और ये क्या बोला है, ये जो समकोण त्रिभुज है, ये जो समकोण त्रिभुज है जो 90 डिग्री का है, ठीक है, ये जो समकोणीय त्रिभुज है वो किस रेशियो में ये डिवाइड है, 1:2 में डिवाइड है, ठीक है, ये क्या है, ये 1:2 में डिवाइड है, ठीक है, और जो समकोण त्रिभुज की जो माध्यिका है, ठीक है, समकोण त्रिभुज की जो माध्यिका है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें जिसमें 20 सेंटीमीटर की एक माध्यिका है, ये जो माध्यिका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या बी है और यहाँ पे क्या मान लो बी है, इसको इसको पी मान लो, माध्यिका दिया हुआ है, मतलब क्या चीज दिया हुआ है, पीबी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, पीबी की जो वैल्यू है ये दी हुई है, ये कितना दिया हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, इस समकोण त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, एक चीज ये दिया हुआ है, ठीक है, ये ए बी सी एक ट्राइंगल इस तरीके से है, अब लेकिन ये जो 90 डिग्री का है, ये जो बी है 90 डिग्री का है, ये जो एंगल है ये 1:2 के अनुपात में ये डिवाइड है, और पीबी मतलब ये जो माध्यिका है, ठीक है, ये जो माध्यिका है ये 20 सेंटीमीटर का है। आपको पहले एक बात मैं ये बता दूं, ठीक है, आपको एक बात मैं ये बता दूं कि माध्यिका क्या होता है। अगर मान लो कि कोई एक यहाँ पे ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ से हमने एक ऐसे लाइन खींचा, तो ये क्या हो गई, ये इसकी माध्यिका हो गई, ठीक है, ये अगर ए है ये बी है, तो क्या अगर यहाँ पी है और यहाँ पे क्या सी है, तो पीसी क्या हो गई, इसकी माध्यिका हो गई, ठीक है, पीसी क्या हो गई, माध्यिका, ठीक है, पीसी क्या हो गई, पीसी एक तरीके से ये माध्यिका हो गई। अब एक चीज बताओ, ये क्या है, ये बीपी है ना, बीपी है और ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, और ये चीज दिया हुआ है, ये 1:2 के अनुपात में है डिवाइड। मैं एक काम करता हूँ, इस वाले एंगल को मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, और इस वाले एंगल को मैं 2x मान लेता हूँ, क्योंकि ये जो 90 डिग्री का होगा ये x ये 1:2 में है डिवाइड, तो अगर अगर हम ऐसे अगर डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 90, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x, 3x बराबर कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 30, मतलब ये जो वैल्यू निकल के आ गई ये 3 डिग्री का निकल के आ गया, और ये क्या निकल के आ गया 60 का निकल के आ गया। अब ये जो पीबी जो है, ये जो पीबी है ये 20 सेंटीमीटर का है, पीबी जो है 20 सेंटीमीटर का, ये 20 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी 20 सेंटीमीटर का होगा, ये 20 सेंटीमीटर का है तो ये भी 20 सेंटीमीटर का है, और ये भी 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम ध्यान दे रहे हैं कि ये 20 सेंटीमीटर का है तो ये भी 20 सेंटीमीटर का है, तो आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर कोई भी अगर ट्राइंगल अगर है, अगर मान लो कि कोई भी अगर ट्राइंगल है, इसके दोनों साइड अगर इक्वल हो, अगर कोई भी ट्राइंगल है इसके दोनों साइड अगर इक्वल हो, दोनों साइड अगर इक्वल हो, तो उस केस में ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो
तो ये दोनों साइड क्या है, ये बराबर है। जब ये दोनों साइड ये बराबर है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। अब एक बात बताओ, जब ये 90 डिग्री का अगर है, ये जब 90 डिग्री का है तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल ए प्लस एंगल सी का जो एडिशन होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। एंगल ए और एंगल सी का जो एडिशन है वो क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ए प्लस सी का एडिशन 90 डिग्री के बराबर होगा। जहां पर ए क्या दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये एंगल सी बराबर क्या दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। तब अब हम यहाँ से सी निकालेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से अगर सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा, 60। 90 माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 60 यहाँ पे निकल करके आ गया। तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ पे निकल करके साफ साफ यहाँ पे आ रही है। ये 30 डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया। अब एक एक अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक चीज आपको और बताता हूँ। ये चीज आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि ये एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, अगर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो आपको एक बात बता दूं, 60 के सामने क्या होता है, अंडर रूट 3 होता है। 60 के सामने अंडर रूट 3 होता है। इसके सामने क्या होता है, 1 होता है। और ये क्या होता है, ये 2 होता है, ठीक है। ये 60 है, ये 30 है, और ये 90 डिग्री है, तो ये अंडर रूट 3 है, ये 1 है, और ये क्या है, ये 2 है। तो वैसे भी अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये क्या ए है, ये बी है और ये सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए सी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ये ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये ए बी है, तो ए बी क्या दे रखा है, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 स्क्वायर, और ये क्या है, बी सी है, ठीक है। तो बी सी का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो अगर नॉर्मली देखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4। तो अब ये यहाँ पे जब हम ए सी निकालेंगे तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी। तो ए सी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2। आप देखिए यहाँ पे ए सी की वैल्यू 2 निकल के आ गई। मतलब इस रेशियो में होता है ये, मतलब इसको हम डिवाइड करते हैं। तो अब देखिए, अगर ये 30 है, ये 30 है, तो अगर हम नॉर्मली देखें, जब ये 30 डिग्री है तो ये किस रेशियो में होगा डिवाइड, ये अंडर रूट 3 होगा, और ये क्या होगा, ये 2 होगा, ये क्या होगा, अंडर रूट 3 होगा, और ये क्या होगा, ये 1 होगा, ठीक है। तो अब हम नॉर्मली अगर यहाँ पे ध्यान दें तो 2 यूनिट की वैल्यू, ठीक है, नॉर्मली अगर ध्यान दें तो 2 यूनिट की वैल्यू, ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगा, 20 20 40 के बराबर होगा। 2 यूनिट की वैल्यू 40 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 20 के बराबर यहाँ पे निकल करके आ रही है। ये बात साफ, ये क्लियर है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 20, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 सेंटीमीटर की ये बराबर निकल करके आ रही है, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर है, ये टोटल एसी क्या है, 40 सेंटीमीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहाँ से क्या चीज निकल के आ गया, तो अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या निकल करके आ गई। अब यहाँ पे ये अंडर रूट 3 यूनिट है, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 यूनिट की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, अंडर रूट 3 यूनिट की वैल्यू, अंडर रूट 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20 अंडर रूट 3। यहाँ पे ये ए बी की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या हमें है, ये हमारा क्या है, ये ए सी, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू क्या है, ये 1 यूनिट है, सॉरी बी सी की, बी सी, ठीक है। ये जो BC है, ठीक है, BC क्या है, 1 यूनिट के बराबर है। BC क्या है, 1 यूनिट के बराबर है, और 1 यूनिट की जो वैल्यू है BC क्या है, 1 यूनिट के बराबर है, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, और ये क्या है यहाँ पे, ये 20 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या 20 सेंटीमीटर यहाँ पे निकल करके आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो बातें मतलब क्लियर समझ में आ रही है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। तो अब एक बात मैं आप लोग को ये बताता हूँ, यहाँ पे क्या हो गया, ये हमको ए बी मिल गया और ये हमारा क्या हो गया, बी सी मिल गया। तो अब हम यहाँ पे हम क्या निकाल देंगे, हम इसका एरिया निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या निकाल देंगे, एरिया ए बी सी बराबर 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस, ठीक है। बेस कितना होता है, ए बी, ठीक है, ए बी इंटू हाइट क्या दे रखा है यहाँ पे, ये बी सी दे रखा है। तो कितना हो जाएगा 1/2 ए बी, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या दे रखा है, 20 अंडर रूट 3। ए बी की वैल्यू क्या दे रखा है, 20 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई बी सी, ठीक है। बी सी की वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ पे ये 20 दे रखा है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 10 बार में ये गया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा,
200 √3। ये नॉर्मल सा चीज था जो मैंने आप लोग को समझाया, ठीक है। ये जो नॉर्मल सा चीज था जो मैंने आप लोग को समझाया। अब एक पॉइंट और समझा देता हूं इसी में। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, एक पॉइंट और समझा देता हूं ट्रायंगल में ही। ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर मान लीजिए कि अगर समकोण त्रिभुज है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये अगर समकोण त्रिभुज है, अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। ये ए है, बी है, और ये क्या है, सी है, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये क्या होगा, ये 60 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये √3 होता है, ये 1 होता है, और ये क्या होता है, ये 2 होता है। और जब दूसरा केस अगर हम यहाँ से निकालते हैं, अगर हम दूसरा केस अगर हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अब एक बात बताओ, जब हम इसे 30 मानते हैं और इसे हम 60 मानते हैं और इसे हम 90 डिग्री मानते हैं, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। ये दोनों केस आपको याद रखने पड़ेंगे। इसको हम, अब ये चीज मैंने आप लोग को ये बताया कि मान लो कि सपोज अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये 90 डिग्री का है, कोई अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और अगर ये 90 डिग्री का है, इसमें एक एंगल अगर 30 डिग्री का दिया हुआ हो, एक एंगल 30 डिग्री का अगर ये दिया हुआ हो, और एक साइड मान लो कि अगर इसका एक साइड मान लो ये 60 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर का है, और ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। और आपसे ये पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी, तो यहाँ पे आप अगर आपसे ये पूछे कि ए सी की वैल्यू क्या है, तो आप कैसे निकालोगे। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, जब ये 30 होगा तो ये क्या होगा, ये 60 होगा। तो ये हो गया, ये √3 की यूनिट की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, और ये क्या आ गई, ये 2 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब एक ही बताओ, जब 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है, जब 1 यूनिट की वैल्यू, जब 1 यूनिट की वैल्यू 60 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, 1 यूनिट की वैल्यू 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना, हमको ए सी निकालना है। तब यहाँ पे √3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 यूनिट की वैल्यू मुझे 60 √3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रहा आपका नॉर्मल साइन, ठीक है। इसीलिए ये चीजें जानना आपके लिए ये जरूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मैं कल पेश करूंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक डेमो क्लास है, एक सीक्वेंस वे में मैं ये क्लास लेकर के आऊंगा। ये टोटल, ये मान के चलिए कि आपको मैं 30 मिनट की जो ये क्लास है मैं आपको ये दूंगा, चैप्टर वाइज दूंगा। तब तक के लिए ये एक नॉर्मल सा एक डेमो क्लास है।